नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रोहतक में बरियाती सवार जीप दुर्घटना, 5 गोटे की मृत्यु। जनमत पार्टी द्वारा किसान आंदोलन जारी, विभिन्न जिला में प्रदर्शन और विरोध रैली। पुलिस के गाड़ी से 1 गोटे के मृत्यु भेला बाद सर्लाही में तनाव, ईश्वरपुर के बैलबास में निषेधाज्ञा जारी। नाम आ राजधानी पर अध्ययन कर प्रदेश 2 प्रदेश सभा से विशेष समिति गठन, 15 दिन के समय सीमा तोकल गेल। प्रदेश 2 के सरकार ऊपर सांसद सभक आक्रोश, मल खाद नहीं भेटला से किसान समस्या में पीड़ित, केंद्र सरकार के दबाव नहीं देने आरोप। रतुहट के गौड़ चौपुर सड़क खंड के गरुड़ा में बराती बोकने जीप दुर्घटना भेला से 5 गोटे के मृत्यु भेल। गौड़सा चंद्रनिगापुर दिश आबि रहल भारतीय VR 05 PA 6953 नंबर के स्कॉर्पियो गरुड़ा में दुर्घटनाग्रस्त भेल, इलाका प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। मृत्यु भेनिहार में गढ़ीमाई नगरपालिका 3 गम्हरिया के 55 वर्षीय मारूफ मियां अंसारी, 25 वर्षीय शेख छोटू, 22 वर्षीय शेख सेनुल्लाह, 16 वर्षीय शेख नौशाद आ उमेर नहीं खुजल शेख अबुलेश रहल, इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा प्रमुख DSP श्री राम भंडारी जानकारी दिलनि। DSP भंडारी के अनुसार स्कॉर्पियो में कुल 8 गोटे सवार छल, जाय मध्ये 3 गोटे घायल रहल आ हुनका सबके स्थानीय स्तर में इलाज भ रहल अछि। जनमत पार्टी के नेतृत्व में भ रहल किसान आंदोलन के क्रम में मंगल दिन समेत विभिन्न स्थान में विरोध प्रदर्शन भेल अछि। सिराहा, सप्तरी, रूपन्देही लगायत के विभिन्न जिला में प्रदर्शन भेल अछि। सिराहा में जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब निषेधाज्ञा तोड़ कर प्रदर्शन केने छल। ओ सब विभिन्न स्थान में टायर बायर का प्रदर्शन समेत केने छल। जनमत पार्टी विभिन्न स्थान में चक्का जाम के साथ विरोध रैली सब निकालक अछि। जनमत पार्टी किसान के साथ विरोध के क्रम में पकड़ाव पड़ल अपन कार्यकर्ता सब की रिहाई के मांग करैत अन्य जिला सब में समेत आंदोलन बढ़बैत जा रहल अछि। सिराहा के औरी गाँव पालिका में किसान के लिए लाल केल गहूम के बिया वितरण नहीं कर वहीना राखल गेल छल। तकर बाद बिया किसान लगेला के बाद ओतऽ विवाद बढ़ल छल। किसान बिया लगेला के बाद गाँव पालिका के उजूरी पड़ल आ तकर बाद किसान सबके पुलिस गिरफ्तार केला के बाद जनमत पार्टी रवि दिन आम हड़ताल घोषणा केने छल। बंद अवज्ञा केने कहे जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब पूर्व पश्चिम राजमार्ग में परबला मिर्चैया आ गोल बाजार के क्षेत्र में गाड़ी में तोड़फोड़ में उतरला के बाद स्थिति तनावग्रस्त बनल छल। वही क्रम में पुलिस तोड़फोड़ तथा बंद करबैत जा रहल जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके गिरफ्तार केने छल। ओ सब किसान के समय में मल खाद आ बिया के व्यवस्था करऽ पड़बाक, सिंचाई के व्यवस्थापन करऽ पड़बाक, अन्हर बिहाड़ि तथा बरसात से भेल बाली नाली के क्षति बापत राहत देबऽ पड़बाक, उत्पादन के उचित मूल्य कायम करऽ पड़बाक, ऊख किसान के भुगतानी करऽ पड़बाक, किसान ऊपर दमन बंद करऽ पड़बाक, झूठा मुद्दा खारिज करऽ पड़बाक आ पकड़ाव पड़ल आंदोलनकारी सबके रिहा करऽ पड़बाक मांग राखि कऽ विरोध प्रदर्शन करैत आबि रहल अछि। एहि बीच सिराहा जिला प्रशासन कार्यालय मंगल दिन लगौने निषेधाज्ञा साँझ से हटा देलक अछि। एहिसँ आगू प्रशासन कार्यालय बुध दिन धरि के लेल निषेधाज्ञा जारी केने विज्ञप्ति जारी केने छल। डॉक्टर CK राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी बुध दिन धनुषा में चक्का जाम करबाक घोषणा कयलक अछि। सिराहा के आंदोलन के समर्थन जनबैत धनुषा में समेत चक्का जाम करबाक निर्णय कयल गेल जनमत पार्टी धनुषा जनौलक अछि। पार्टी मंगल दिन साँझ में जिला के विभिन्न स्थान में मशाल जुलूस निकालबाक आ बुध दिन जिला भरि चक्का जाम करबाक पार्टी धनुषा स्थित आंदोलन समिति
दीपनारायण यादव बतौलनि अछि। सिराहा के औरही गाउँपालिका सँ वितरण के लेल राखल बिया किसान सब लूटपाट केला पर पुलिस मुद्दा चलौलाक बाद जनमत पार्टी आंदोलित बनल अछि। ओहि क्रम में भेल झड़प में सिराहा में निषेधाज्ञा लगाओल गेल छल तऽ जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सबके नियंत्रण में समेत लेल गेल छल। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. राउत अपन गिरफ्तार कयल गेल अपन कार्यकर्ता सबके 24 घंटा भीतर रिहा नहीं कयल गेल तऽ सिराहा प्रहरी प्रमुख हीरा बहादुर पांडे के चौक पर ताइन कऽ जनकारवाही करबाक धमकी समेत देलक अछि। विद्यालय के गाड़ी एम्बुलेंस प्रेस सहित गाड़ी में कोनो अवरोध नहीं करबाक जनमत पार्टी धनुषा जनौलक अछि। पुलिस के गाड़ी के ठक्कर से स्थानीय के मृत्यु भेल विषय के लकर तनाव बढ़ला के बाद जिला प्रशासन कार्यालय सर्लाही ईश्वरपुर के बैलबास क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी केलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मंगल दिन दोपहर में 3 बजे से बुध दिन रात में 7 बजे धरि के लिए निषेधाज्ञा के आदेश देलक अछि। निषेधाज्ञा के समय में बाहर चलबुल समेत कर रोक लगाओल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय केसरजंग से पूर्व ईश्वरपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 सागरनाथ टोल धरि आ पश्चिम में ईश्वरपुर के वार्ड नंबर 8 आ रामपुर टोल धरि निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। तेना इलाका प्रहरी कार्यालय केसरजंग से उत्तर ईश्वरपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 सखबोनी टोल धरि तथा दक्षिण में वार्ड नंबर 9 खरिया टोल धरि निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। पुलिस के गाड़ी से ठक्कर देला पर स्थानीय व्यवसायी रामकुमार महतो के मृत्यु भेला बाद स्थानीय बासिंदा सब लगातार प्रदर्शन करैत आबि रहल अछि। सोम दिन स्थानीय बासिंदा सब प्रहरी के गाड़ी में समेत आगि लगा देने छल। पुलिस महतो चला रहल मोटरसाइकिल ट्रक के ओवरटेक करऽ के क्रम में अपने आबि के पुलिस के भ्यान में ठोकरा गेल जनबैत आबि रहल अछि। प्रदर्शनकारी सब राति में भेल घटना पुलिस लुकौने आरोप लगबैत प्रदर्शन कर रहल अछि। प्रदेश 2 के नाम आ राजधानी ऊपर अध्ययन कऽ प्रतिवेदन पेश कर प्रदेश सभा एकटा समिति गठन केलक अछि। मंगल दिन बैसल प्रदेश सभा से राजधानी तथा नामांकन संबंधी अध्ययन विशेष समिति 2078 गठन केलक अछि। राजधानी आ नामांकन संबंधी प्रस्ताव अध्ययन कर दलीय सहमति के आधार में सभामुख सरोज कुमार यादव के सभापतित्व में 16 सदस्यीय समिति गठन कयल गेल अछि। समिति के उपसभापति व उपसभामुख उपमा देव रहत जनाओल गेल अछि। तेना सदस्य सब में विभिन्न दल के सांसद सब के राखल गेल अछि। सदस्य सब में उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा, किशोरी शाह कमल, जगत प्रसाद यादव, दिलीप कुमार शाह, परमेश्वर शाह, बिंदेश्वर प्रसाद यादव, शत्रुघ्न महतो, शारदा देवी थापा, शिवचंद्र चौधरी, सुरेंद्र कुमार यादव, संजय कुमार यादव, सावित्री देवी शाह, सुंदर बहादुर विश्वकर्मा आ सुरीता कुमारी शाह सदस्य रह जोकर समिति गठन कयल गेल अछि। सर्वप्रथम म प्रदेश सभा कार्य संचालन पहिलो संशोधन नियमावली 2075 को नियम 73 क को उपनियम 9 र नियम 73 ख को उपनियम 9 बमोजिम प्रदेश को राजधानी र नामाकरण संबंधी प्रस्ताव अध्ययन गर्न दलीय सहमति को आधारमा निम्न अनुसार को सदस्य रहने गरी समिति को कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र कार्य अवधि सहित राजधानी तथा नामाकरण संबंधी अध्ययन विशेष समिति 2078 गठन को प्रस्ताव पेश गर्दछु। समिति में रहने सदस्यों को नाम माननीय सभामुख सभापति, माननीय उपसभामुख उपसभापति, माननीय श्री उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा सदस्य, माननीय श्री किशोरी शाह कमल सदस्य, माननीय श्री जगत प्रसाद यादव सदस्य, माननीय श्री दिलीप कुमार शाह सदस्य, माननीय श्री परमेश्वर शाह सदस्य, माननीय श्री बिंदेश्वर प्रसाद यादव सदस्य, माननीय श्री शत्रुघ्न महतो सदस्य, माननीय श्री शारदा देवी थापा सदस्य, माननीय श्री शिवचंद्र चौधरी सदस्य, माननीय श्री शैलेंद्र कुमार यादव सदस्य, माननीय श्री संजय कुमार यादव सदस्य, माननीय श्री सावित्री देवी शाह सदस्य, माननीय श्री सुंदर बहादुर विश्वकर्मा सदस्य र माननीय श्री सुरीता कुमारी शाह सदस्य। समिति के प्रस्ताव सबके अध्ययन कर तथा सरोकार वाला सब संगे छलफल तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम क प्रतिवेदन पेश कर कहल गेल अछि। अध्ययन के क्रम में आवश्यक पड़ल में विशेषज्ञ लगायत संबंधित व्यक्ति के सहयोग लेव तथा स्थलगत भ्रमण कर अंतरक्रिया तथा छलफल लगायत कर पाव के अधिकार समेत समिति के देल गेल अछि। छलफल अंतरक्रिया गरी प्रदेश सभा में निर्णयार्थ पेश करने विषय यकीन गरी सभा में प्रतिवेदन पेश करने समिति को कार्य अवधि समितिले आफ्नो कार्य अवधि आफैले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ। समितिले आवश्यक देखेमा विशेषज्ञ लगायत संबंधित व्यक्तिहरूको सहयोग लिन स्थलगत भ्रमण तथा अन्तर्क्रिया छलफल लगायतको कार्य गर्न सक्नेछ। समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा
प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गरी सहयोग दिन सक्नेछ। समितिको कार्य समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले 15 दिनभित्र। मान्य सदस्यहरू, यो प्रस्तावलाई समर्थन जनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। यो प्रस्ताव तहिना समिति कार्य संपादन करवाला क्रम में प्रदेश सभा सदस्य स्थानीय तह के पदाधिकारी सबके आमंत्रण क सहयोग लेव सकबाक समेत कहल गेल छै। समिति के कार्य प्रारंभ केने 15 दिन भीतर प्रतिवेदन पेश कर कहल गेल छै। प्रदेश 2 प्रदेश सभा में किछ सांसद बाहेक सब दल जनकपुर धाम राजधानी होबा परबाक प्रस्ताव सब पेश केलक छै। किछ सांसद वीरगंज राजधानी होबा परबाक कहैत आबि रहल छै। तेना प्रदेश सभा में जसपा, लोसपा, नेकपा माओवादी केन्द्र, मधेश प्रदेश प्रस्ताव केने छै। तेना नेपाली कांग्रेस, मिथिला भोजपुरा, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी पार्टी जानकी प्रदेश प्रस्ताव केने छै। नेपाली कांग्रेस के पर्सा जिला के किछ सांसद समुदाय मध्य मधेश प्रस्ताव केने बताओल गेल छै। प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में प्रदेश सभा सदस्य लोकन किसान सब मल खाद पाव नहीं सकल लगायत विभिन्न मुद्दा सब उठान केलक छै। प्रदेश सभा के मंगल दिन के विचार में सांसद लोकन कृषि में देखल गेल समस्या समाधान कर प्रदेश 2 सरकार असफल भेल सलक विभिन्न समसामयिक विषय सब उठान केलक छै। सांसद सुरीता शाह कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मल खाद के समस्या समाधान कर अति आवश्यक रहल रही तो प्रदेश सरकार कोनो चाइख नहीं देने बतौलन। प्रदेश में मल खाद के अभाव होब नहीं देव प्रदेश सरकार विभिन्न कल कारखाना संचालन केने देखल गेल रही तो उ कल कारखाना सब कागजे में सीमित रहल हुनक आरोप छलैन। सबसे पहली बात, जो हमारे प्रदेश का घेराव, जिस दिन हमारा प्रदेश ये शुरू हुआ अधिवेशन पहला, उस दिन प्रदेश का घेराव कुछ महिलाओं ने बाहर की थी। उनका एक ही मांग था, हमें कृषि के लिए मल और खाद की व्यवस्था किस तरह हो पाएगी। जो हमारे खेतों में पानी तो है लेकिन मल और खाद की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इसके कारण जो खेत में जितनी उर्वरा होना चाहिए वो सब समाप्त हो रही है। हमारे ये इस प्रदेश का बहुत सारा चीज़ जो कृषि पर ही आधारित है, इन आधार को ही हम समाप्त करने जा रहे हैं। मुझे लगता है प्रदेश सरकार को इस पर पूर्ण रूपेण ध्यान देना चाहिए कि किस तरह आम लोगों को आम रूप में कृषि मल और खाद का व्यवस्था हम करा सकें। सांसद शाह संसदीय कोष की योजना अखनो किया नहीं आयल कहत प्रश्न समेत केने छलन। बैसार में कांग्रेस के सांसद राजेश्वर प्रसाद शाह कृषि के प्राथमिकता में नहीं रखनाई प्रदेश कृषि किसान आ सरकार के लिए समेत निक बात नहीं भेल बतौलने छ। कृषि भूमि व्यवस्था तथा कृषि मंत्रालय अंतर्गत आज 4 वर्ष के जौन अवस्था स्थिति में बा, जौन हमनी के बजट प्रस्तुत भइल या बजट में आयल जितना हमनी के नारा, स्लोगन, नीति तथा कार्यक्रम में कृषि खतरा जितना हमनी के प्राथमिकता में नीति कार्यक्रम तथा बजट में जितना आयल, शायद उस सब चीज के 2 नंबर प्रदेश के जनता, किसान, चाहे हर एक वर्ग के किसान ये 2 नंबर प्रदेश में कोनो किस्म के राहत जो महसूस होके के चाहे वो महसूस नहीं होगा। एमालेक सांसद किशोरी शाह कमल समेत कृषि के बात उठाउने छलैन। कमल मल खाद के समस्या प्रदेश 2 के किसान के लिए कैंसर के रोग जका रहल रही तो समस्या समाधान कर प्रदेश सरकार कोनो जिज्ञासा नहीं देखेने बतौलन। सशर्त अनुदान भन्ने एउटा शब्द राखेको छ, त्यो पनि पुरा भएको अलिकति पुष्टि हुन्छ, नभए त्यो हटाइदिँदा हुन्छ। प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान भनेको पार्टीको कार्यकर्ता पाल्ने मात्रै सशर्त अनुदान हो भने त केही भन्नु छैन। यो सरकारबाट जाने माध्यम प्रत्यक्ष। सिराहा में जनमत पार्टी सहितक उग्र समूह वितंडा मचौला पर समेत सरकार किछ कर नहीं सक रहल हुनक आरोप छलैन। सरकार संग एखन 2/3 से बेसी मत रहला पर समेत प्रदेश 2 के राजधानी आ नाम दुनू देव नहीं सकल हुनक कहब छलैन। लोसपा सांसद जानकी शरण शाह समेत कृषि के प्रदेश 2 सरकार सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, कृषि आ सिंचाई कोनो समेत क्षेत्र में काम कर नहीं सकला से प्रदेश सरकार के आवश्यकता अछि कि नहीं से बात प्रश्न चिर जगह खार भेल धारणा रखले। कुछ मिलबो करी खाए पानी सब, लेकिन संघीय व्यवस्था में आई
खेत के गहूम रोपने के समय है, खाद नहीं मिल रहा है। प्रत्येक जिला के किसान के ई भयावह समस्या है। न बीज मिली समय पर, न खाद मिली, जेकर कारण बहुत बड़ा घटना किशोर जी हमर कहलक गोल बाजार में भेलै, आगो लगा गेलै, बहुत घटना से भेलै। निश्चित रूप से ई सब प्रदेश सरकार के कमजोरी है। ओ शिक्षा स्वास्थ्य लगायत कोनो समेत क्षेत्र में सुधार नहीं देखल गेल, बल्कि पंचायत कार्यालय में खेल क्षेत्र आ स्वास्थ्य क्षेत्र नीक छल धारणा रखले छै। सांसद ज्ञानेन्द्र कुमार यादव खेलकूद के विकास आ विस्तार बिना देश में बाँकी रहल युवा जनशक्ति के समेत सदुपयोग से बेसी दुरुपयोग भ रहल कहैत खेलकूद के विकास में ध्यान देबा आग्रह केने छलनि। विशेष समय में बजने अन्य सांसद लोकनि समेत औजुका छलफल में किसान सबके समस्या के प्राथमिकता में रखैत समाज के विभिन्न समस्या आ मुद्दा सब रखैत प्रदेश सरकार के समाधान के लेल आग्रह केने छलनि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा के बबरमहल स्थित केंद्रीय कार्यालय में धरना में बैसल पार्टी असंतुष्ट पक्ष संग मंगल दिन समेत वार्ता हो बन सकल। लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर विभिन्न जिला में अपना मनमानी किसिम से केने निर्णय सचियाब के मांग करते विभिन्न जिला से कार्यकर्ता सब रवि दिन से काठमांडू में धरना में बैस रहा है। अध्यक्ष ठाकुर वार्ता के लिए असंतुष्ट पक्ष मध्य 5 गोटे के अपन निवास में बजौने छलनि, मुदा ओ सब निवास में जाय नहीं मानला के बाद आई समेत धरना के निरंतरता देल गेल छै। लोसपाक असंतुष्ट नेता संजय सिंह अपना सब पार्टी कार्यालय में धरना बैसला से केकरो निवास में वार्ता के लिए निजे बाक बतौलनि। स्वयं सब पार्टी कार्यालय में धरना में बैसल कारण यह सामूहिक वार्ता होबा पर बाक होना कह जिक्र छलनि। लोसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर पछिल्का समय जिला तथा प्रदेश में केने मनोनयन एकलौटी भेल, पार्टी के विधि आ पद्धति अनुसार नहीं भेल कहैत पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष के नेता लोकनि आंदोलन करैत आबि रहल अछि। अध्यक्ष ठाकुर पुष 11 गते कपिल वस्तु के कार्यक्रम संपन्न कऽ काठमांडू घुरल छलनि। कार्यक्रम से घुरल लगते ओ अस्वस्थ भेला के कारण पार्टी कार्यालय जाय असमर्थ रहल हुनक निजी सचिवालय के कहबै छै। जनकपुर धामक एकटा पौराणिक स्थल 12 बीघा जकरा रंगभूमि मैदान समेत कहल जाइत छै। त्रेतायुग में या मैदान में राम आ सीताक स्वयंवर भेल विश्वास रहल अछि। एहन धार्मिक महत्व के रंगभूमि मैदान के संरक्षण आ संवर्धन पर तीनू तो हमेशा कोनो सरकार के ध्यान नहीं जा रहल अछि। जनकपुर धाम के बीच में रहल ई मैदान में जत तत गंदगी देखल जा सकिया। अंजलि राउत के स्थलगत रिपोर्ट। और आइ हम सब पहुंच गेल छी जनकपुर धाम के रणभूमि मैदान में, जेकरा 12 बीघा सेहो कहल जाय छै। और अपने सबके मालूम है जे 12 बीघा में त्रेता काल में राम और सीता के स्वयंवर जे छलै से एही ठाम भेल छलै से कहल जाय छै। तो ई रणभूमि मैदान के अवस्था की छै, एहि के सर सफाई के अवस्था की छै, से हम सब आइ देखऽ चलि आयल छी। अपने सबके जतऽ नजर जाए ततऽ अपने सब कूड़ा कचरा देख सकै छी। दृश्य में कूड़ा कचरा सबतर भरल छै। 3 तरह के सरकार छै, लेकिन कोनो सरकार के जे छै से रणभूमि मैदान पर कोनो ध्यान जा रहल छै। अभी तक एहि के कोनो सुधार नहीं हो पड़लै है। जतऽ ततऽ अपने सबके कूड़ा कचरा देखऽ के मिलत। दर्शक बिन सब एगो व्यवस्था कयल जाए और ओहि अनुसार कचरा के सफा सुथरा कयल जाए। कचरा रहला से अहाँके 12टा बीमारी होइ छै, कचरा नहीं रहते बीमारी भाग जेतै। की कहू, अब सब मिल चाहे अब भ्रष्टाचार के निम्ति है यार। अब सब मिलो मती ऊपर सब अत बड़ा भी हम के अब यहाँ के बड़का नेता सब के सब छोट चीज आवे सबके नजर में पड़ी। पर की है सब आके पहले से पथ भ्रष्ट देख रहा छी। 12 बीघा के आए कि नहीं जे पेंटिंग से आए के 10 वर्ष अगाडि यो प्रोजेक्ट निकलल छल। गार्डन पार्किंग बनाबे से लक फुलबारी सब छल, ओ पैसा कतऽ गेलै सेहो था नहीं। ये देख रहा छी यहाँ के बियाह पंचमी से तैयार से आरो गंदा है। कोनो मतलब ध्यान नहीं यानी हाँ पेट में चाहे पैसा कमाओ से मात्र उद्देश्य है जनकपुर में, आरो किछो नहीं। जब अपने सब देख सकै छी रणभूमि मैदान में ये तो एक तो बीच में खता छै और खता के साइड में देखिए कते कांटा वाला तार फेंकायल छै। यह जिम्मेवारी व्यक्ति सबके है, जिला के प्रमुख जिला अधिकारी जी है ना।
तेहने अब एहिठाम के इलाका सब होइ छै, वार्ड होइ छै, अखनो जे छै मतलब नगर पालिका के मतलब महानगर पालिका के मेयर साहब के छै है ना, कतऽ हमर जे से जनता कतऽ दुख में है, कौन कौन जगह में खोला नाला है, कतऽ जे से मतलब पुल के आवश्यकता है, कतऽ रोड के आवश्यकता है, कतऽ हमारा जनता के जे से मतलब कोनो किस्म से दुख भ रहा है, कतऽ हॉस्पिटल के आवश्यकता है कि कतऽ एजुकेशन के आवश्यकता है, इस सब के मद्देनजर करने वाले मतलब करे वाला सब व्यक्ति जे से मतलब एहिठाम के जे प्रमुख है ओकरे दायित्व नहीं है, से बात नहीं ओकरो है, लेकिन और आदमी मद्देनजर में देखियो तो सबके है। एहिमे हमारा ये गंदगी के मच्छर से रहे, गंदा उंदा सब महके है, बीमारी फरते, ये सब हमरा नहीं निमन लगे। हम एगो टेम्पू वाला छी, हमरो सब ठंडा लगे तो हम सब 12 बीघा में चल आवे छी, तो अला के बाद में हमरा ये सब महके है, केना तरह तब ये रह के नहीं मन के बेहतर कभी भाग जाए। अये के हम सब यह कहबे कि अये के साफ सुथरा राखू, बढ़िया से राखू, जैसे महके न जे 10 गो लोग बैठे अथी 10 गो लोग जुटे बैठे, से सब हम ओतबे चाहे छी। जत अपने सब पहले देख लिए ओत तो कूड़ा कचरा तो रहबे करे, लेकिन आइए तो हद से ज़्यादा कूड़ा कचरा सब भरल है। सबतर जे अपने सब दृश्य में जत अपने सब नजर जाए ना, तत अपने सब गंदा फोहर कूड़ा कचरा सबसे अपने सबके देखा के मिलत। सरकार सबके कोनो ध्यान आकर्षण नहीं जा रहा है, एहन कूड़ा कचरा में आदमी सबके ना आते। दर्शक बिन सब अपने सब देख लिए, सबतर कूड़ा कचरा भरल है, सबतर पानी जम के जो खत्ता बनल है। ये कि सरकार सबके ध्यान आकर्षण करावे ला चाहे छी, और जल्दी से जल्दी जते जल्दी हो सके ये कि कूड़ा कचरा साफ हो, ये पानी जम के आशा करत। कैमरामैन सुमित शाह के साथ हम अंजलि, अपन टीवी जनकपुर धाम। धन्यवाद। महोत्तरी के एक डड़ा गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 भटौलिया में गाँव ब्लॉक के जग्गा धनी के लाल पूर्जा वितरण कयल गेल छै। पुस्तो से बसोबास करत आबि रहल रहितो लाल पूर्जा विहीन रहल भटौलिया के गांव ब्लॉक के जग्गा धनिक सबके नापी कार्यालय के टोली गांव में पहुंचकर प्रमाण पत्र वितरण केलक अछि। टोली विगत में नाप जांच भेल तत्कालीन भटौलिया गाविस के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एखन एक डारा गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 के 290 गोटे जग्गा धनिक सबके लाल पूर्जा वितरण केलक अछि। लाल पूर्जा पयला के बाद वर्षों के सपना पूरा भेल कहत जग्गा धनिक सब हर्षित देखल गेल छन। बढ़िया है, बढ़िया वितरण करके जा अच्छा भेल, घरे से घर मिल गए, नहीं जाए पर हैरानी न भेल, बात तो सही है। एक के बाद दोसर पुस्ता जमीन उपभोग केने रही तो वर्षों वर्ष के बाद पावन नहीं सकल लाल पूर्जा एखन हाथ में पड़ला से खुशी भेल 70 वर्षीय सूर्य सादा एहि तरह अपन धारणा रखे छथि। चले आब मिलली तो हमरा सबके खुशी छै, एकदम खुशी छी, एकदम खुशी छी, खुशी छी, एकदम धन्यवाद दै छी। लाल पूर्जा वितरण कार्यक्रम में एक टारा गाउँपालिका प्रमुख रामछविला शाह जग्गा धनिक सबके शुभकामना देव के साथ नापी कार्यालय महोत्तरी के धन्यवाद देने छलन। अध्यक्षा देरे सही मुदा लाल पूर्जा वितरण केने में संतोष व्यक्त केने छला। जय जागरूकता वाड़ा मध्ये हमरा सबके भटौलिया गाविस वाड़ा नंबर 3 आई प्रथम लाल पूर्जा वितरण भ रहल छै। तै के लेल वाड़ा नंबर भटौलिया वार्ड नंबर 3 के संपूर्ण वार्ड नंबर पहिलको गाविस एमर नापी कार्यालय महोत्तरी प्रमुख राकेश कुमार झा लाल पूर्जा वितरण के प्रक्रिया के विषय में प्रश्न करत गांव ब्लॉक के जग्गा पूर्वज के संपत्ति रहला से एकर संरक्षण कर जग्गा धनिक सबके आग्रह केने छलन। वो पूर्वज सब खरीद के जग्गा के बेच बिक्र नहीं कर समेत जग्गा धनिक सबके सुझाव देने छलन। प्रमुख झा एहि वर्ष करीब 5000 लाल पूर्जा वितरण लक्ष्य राखल गेल समेत जानकारी देने छलन। 21 के हम सब यदि लाल पूर्जा वितरण अभियान बनाबै छी तो हम सब बहुत से बहुत पूर्जा वितरण कर सकै छी जे जमीन नापी भ चुकल छै, लेकिन जगह धनी प्रमाण पूर्जा एखन के एक डारा वार्ड नंबर 3 में गांव ब्लॉक के जगह के जम्मा कित्ता 820 रहल में वही मध्य खाली कित्ता संख्या 118, सरकारी कित्ता संख्या 29 आ 130 कित्ता संख्या विवादित रहल अछि। निजी जमीन रहल रही तो पुस्तों से प्रमाण विहीन भेला से हुनका सबके विभिन्न किस्म के समस्या भोग पड़ैत आबि रहल छल। लाल पूर्जा नहीं भेला के बाद जमीन किन बेच के साथ बैंक से ऋण समेत नहीं पाबे के अवस्था के कारण संपत्ति भेलो पर समेत वो सब पीड़ित बनैत आबि रहल छलन। देश के विभिन्न स्थान में एखन समेत कईयन गांव ब्लॉक के जगह धनिक सब मालपोत तीरैत आयल रही तो लाल पूर्जा पाबन नहीं सेक रहल अछि।
नेकपा माओवादी केंद्र के थाई कमेटी बैसार में नया केंद्रीय कमेटी संविधान सब व्यवस्था के अनुसार के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार में बनेबाक छलफल भेलै छै। मंगल दिन बैसल माओवादी केंद्र के थाई कमेटी बैसार से केंद्रीय कमेटी क्लस्टर के आधार में युवा, मुस्लिम, महिला, जनजाति लगायत के प्रतिशत आ कमेटी बनौला पर संविधान में व्यवस्था कयल गेल अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व होबऽ जका ओकर लेल तैयारी करवाला निर्णय कयल गेल थाई कमेटी सदस्य देवेंद्र पौडेल जानकारी देलनि छै। हुनक अनुसार बैसार में थाई कमेटी सदस्य सब आ प्रदेश इंचार्ज सब समूहगत छलफल चल रहल आ ग्रुप में जाकर सहजीकरण करबाक देखल गेल छै। छलफल चलिरहेका ग्रुपमा जाने र ग्रुप लिडर छान्न र ग्रुपमा छलफलको निम्ति सहजीकरण गर्ने र 15 मिनेट ग्रुप लिडरले प्रस्तुत गर्नको निम्ति समय दिने र हामी भोलि 1 बजेदेखि सुरु गर्ने र पर्सि पनि दिनभरि गरेर 16 गतेसम्म। थाई कमेटी सदस्य मातृका प्रसाद यादव, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अपन आत्मालोचना कर चुकल कहित अन्य नेता सबसे समेत अपन अपन ठाम से आत्म आलोचना कर प्रबाक धारणा रखने छलैन। जम्मै आफूमाथि लिनुभएको छ र बाँकी हामीले त्यो लिने कि नलिने के मात्रै अध्यक्ष कमरेड मात्रै रूपान्तरण भएर त हुँदैन। हामी गडबड गर्न थाल्यो र उहाँलाई त्यसरी प्रेसर गर्न थाल्यो, उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो। हामी ठुलो जमात गडबडको भयो भने त त्यो उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो नि त। त्यसरी चाहिँ वहाँ जसरी मत आत्मलोचित अर्थमन्त्री समेत रहल माओवादी केन्द्र थाई कमेटी सदस्य जनार्दन शर्मा माओवादी केन्द्र लेबावाला आर्थिक नीति देश के आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी के अंत करबाक बतौलन। तना उत्पीड़ित वर्ग, जाइत आ समुदाय के स्थानीय स्रोत साधन पर स्वामित्व स्थापना करित समृद्धि के अभियान संचालन करत हुनक धारणा छलैन। सबै आम उत्पीड़ित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनसमुदायको स्थानीय साधन स्रोतमाथि स्वामित्व स्थापन गर्दै सामुदायिक एउटा माध्यमबाट विकास, निर्माण र समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्ने। जारी माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन में अपन मत लिखित रूप में रखने नेता राम कार्की नेपाल के नया विचार चाहि रहल बतौलनि। नेपाल विचार में गरीब रहल हुनक कहम छलैन। नेता कार्की संघीयता के कारण स्थानीय तह में अनियमितता बढ़ल कहित स्थानीय तह में पहुंचल बजेट कार्यान्वयन के निगरानी कर संयंत्र बनाव परबाक अपन माग रहल धारणा रखने छलैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल उद्यमी युवा सब के सरकार प्रोत्साहन देव परबाक धारणा रखने छ। दिन काठमाडौँ में भेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी आ नेकपा जनवादी बीच पार्टी एकीकरण के कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल उद्यमी युवा सब के सरकार प्रोत्साहन देव परबाक धारणा रखलेन। वो सरकार उद्यमशीलता के विकास और उत्पादन के क्षमता नहीं बढ़ाने कारण आदमी सब में आत्मविश्वास बढ़ नहीं सकल दावी केने छलैन। वो शासन संचालन के तरीका में सुधार कर परबाक कहित केंद्रीय सरकार, प्रादेशिक आ प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार के काम कार्यवाही में निगरानी राखब आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। ओ पार्टी समेत अपन कार्यकर्ता सब केना के काम कर रहल अछि के अनुगमन कर परबाक धारणा रखलेन। माछा पालन गरेर होस्, तरकारी खेती गरेर होस् या फलफूल खेती गरेर होस् या अनेक उत्पादनको कामहरुमा, मासुको उत्पादनमा होस्, युवाहरू, उद्यमीहरू देखा पर्न थालेका छन्। यसलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। राज्यको नीति अध्यक्ष नेपाल ईमानदारिता, निष्ठा, समर्पण एकटा नेता के लिए आवश्यक उचित रहल कहित जनता के मन जीत ई काम में ध्यान देव परबाक बतौलन। वो प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के और सरकार सब बेसी ई सरकार फरक हो परबाक बात रखने आ देश के प्राथमिकता आ नीति बनाव के बात में विज्ञ सब संगे सुझाव देने बतौलने छ। सही विचार लिएर अगाडि बढ्ने हो भने, समयको माग के हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने, जनचाहना के हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने, हाम्रो समाजको विशेषता के हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने समाजलाई परिवर्तन गर्ने नेपाल सरकार व्यवहार में प्रयोग करे वाला योजना आ प्राथमिकता तय करने सकल बतौलन। वो सुदूर पश्चिम के प्रदेश सभा में 1 नंबर पार्टी के रूप में नेकपा समाजवादी स्थापित भेल दावी समेत केने छलैन। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के सदस्य माधव कुमार नेपाल भैरहबाव विमानस्थल के टर्मिनल चित्त बुझ जोकर नहीं रहल धारणा रखलेने छ।
मंगलदिन सिंहदरबार में भेल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति में बजट नेपाल भैरवा विमानस्थल के टर्मिनल चित्त बोझ जो करने रहल धारणा रखलेन। वो विमानस्थल डिजाइनर कंपनी इंजीनियर आ डिजाइन स्वीकार करवाला पदाधिकारी के नाम समेत उपलब्ध करावा आग्रह करें। सदस्य नेपाल अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनौला पर विभिन्न त्रुटि सब भेल कहित सुधार के प्रयास कर प्रभाग धारणा रखने चलें। स्वीकार करने त्यो बेलाका अधिकारी को हुन् त्यो पनि नाम चाहिए। मंत्री को थिए त्यो पनि चाहिए। प्रधानमंत्री के विचार में समिति सदस्य पुष्पा भूषाल साधारण जनता सब समेत आप प्लेन चढ़ पाव प्रभाग अवसर के महसूस कर रहल भेला से जल्दीए काम भ रहल विमानस्थल सबके काम संपन्न क संचालन में लाभ प्रभाग धारणा रखने चलें। वो लुम्बिनी विमानस्थल में संचालन के काम पर्यटन मंत्रालय से किछ कारण रोकल गेल सूचना पौला से अपन सरकार रहित संचालन कर प्रभाग धारणा रखने चलें। विचार में समिति सदस्य लोकन विमानस्थल के काम में देरी भ रहल कहित यथाशीघ्र काम संपन्न करावा आ संचालन कर प्रभाग में जोर देने चलें। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले संसदीय समिति सब देने निर्देशन स्वयं हुबहु पालन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करेने छ। मंगलदिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के विचार में मंत्री आले समिति देने निर्देशन पालना करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करेने छ। ओ सरकारी स्वामित्व में रहल 148 रोपनी जगह तारागांव विकास समिति अपन नाम पर केने आ एकरा फिरता कराव संबंध में समिति समेत निर्देशन देने उल्लेख करत उ जगह फिरता लेबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त करेने छ। तपाईहरुले दिएका निर्देशन विगतको के हो मलाई थाहा छैन। म हुबहु लागू हुने गरी म काम गर्दै छु। तपाईहरुको निर्देशन पालना गर्दै छु भन्ने म प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। तारागांव विकास समिति को जो कुरा छ एकदमै गम्भीर छ। 148 मंत्री आले निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के लिए बजट अभाव भेल बतौलने छ। विमानस्थल निर्माण के लिए 8050 हेक्टेयर जमीन विमानस्थल के नाम में आबि चुकल रही तो बजट अभाव के कारण काम संपन्न हो नहीं सकल वो जानकारी दिलन। तेना पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के संबंध में रिठे डाँडा के कटान प्रक्रिया समेत जल्दी अगाडि बढ़ाल जेबाक हुनक कहब छलैन। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 264 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 8536 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 241 आ 4030 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 23 गोटे में कोरोना पुष्टि भेलै छ। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 2 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छ। एहि संगे नेपाल में मृतक के संख्या 11588 पहुंचलै छ। तहिना के पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 260 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल छथि। नेपाल में एखन 4910 गोटे सक्रिय संक्रमित सबै छ। एखन धरि 8,11,265 गोटे नीक भ गेल छन्। सुनसरी से 2 थान ऑटोमेटिक पिस्तौल सहित 2 गोटे भारतीय नागरिक गिरफ्तार कयल गेल छ। सुनसरी के कोशी गाउँपालिका 1 लोकही बाजार में रहल बीएस होटल से हुनका सबके गिरफ्तार कयल गेल छ। पकड़ाव परनिहार में भारत बिहार राज्य के अररिया जिला बसमतिया 2 रहनिहार 24 वर्षीय हासी बंसारी आ बसमतिया 6 घर रहल 35 वर्षक विद्यानंद राम रहल बताओल गेल छ। गिरफ्तार परल सबके साथ सब प्रहरी 2 थान ऑटोमेटिक पिस्तौल 3 राउंड गोली आ 4 थान मैगजीन बरामद केलक अछि। बरामद हथियार सहित गिरफ्तार कयल गेल भारतीय नागरिक सबके पत्रकार सम्मेलन में प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह थापा सुराकी के आधार में छापामारी के लेल होटल पहुंचल पुलिस के टोली हथियार सहित भारतीय नागरिक के नियंत्रण में लेने बतौलन। पूछताछ के क्रम में भारतीय नागरिक सब अपना सब पिस्तौल बिक्री कर नेपाल आयल बयान देने प्रहरी उपरीक्षक थापा जानकारी दिलाए। जानकारी अनुसार हामीले चाहिँ कोही मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी गर्दाखेरि 2 थान पिस्तौल 4वटा मैगजीन 3 राउंड गोली र 2टा उनीहरूको आधार कार्डहरू फेला परेका छन्। पछिल्का घटनाक्रम सँगै हाथ हथियार के कारोबार में नम्हर गिरोह के संलग्नता रहल होब सकबाक आशंका सुनसरी पुलिस कयलक अछि। सुनसरी पुलिस हथियार सहित गिरफ्तार कयल गेल भारतीय नागरिक के हक में हाथ हथियार तथा खर खजाना मुद्दा में कार्यवाही के प्रक्रिया अगाडि बढ़ाओल गेल बतौलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर घतराज सर्वोच्च अदालत के आदेश से खेलकूद में दीर्घकालीन असर कर रहल बतौलने छथि। नेपाल ओलंपिक कमिटी
एनओसी के साधारण सभा के मंगल दिन उद्घाटन करते घतराज अदालत से अल्पकालीन आदेश अयला के बाद खेलकूद में दीर्घकालीन असर करने औल्याउने छ। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेपा के सदस्य सचिव के विषय में सर्वोच्च अदालत के आदेश से खेलकूद में दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में पहुंचल हुना कहब छलैन। पछिल्लो अवस्थामा अदालती प्रक्रिया अल्पकालीन आदेश गर्ने तर दीर्घकालीन काममा असर गर्ने जुन अवस्था पैदा भएको छ। मंत्री घतराज एखन के खेलकूद के विषय कोनो व्यक्ति संगे के नहीं भक देश के समग्र खेल क्षेत्र के विकास संग जोड़ल गेला से एहि विषय के अदालत अग्राधिकार में राखैत देख परबाक धारणा रखने छलैन। एम्हर नेपाल ओलंपिक कमिटी में अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ मैदान आ खेल संघ में होब पड़े वाला खेलकूद सर्वोच्च अदालत में भ रहल आरोप लगौने छलैन। सँगै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पनि छुट्टै अस्तित्व र छुट्टै एउटा चाहिने पहिचान सहित अगाडि बढ्ने एउटा जमर्को सुरु भयो र यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा धेरै खालका सरकार राखेपा के तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल के हटाकर टंकलाल घिसिंग के सदस्य सचिव में नियुक्त केला के बाद पूर्व सदस्य सचिवन रमेश कुमार सिलवाल अदालत पहुंचल छलैन। वही विषय में अदालत में पुगला के बाद अदालत दुनू पक्ष के पुष 12 गते छलफल के लिए बजौने छल। मुद्दा 12 गते समय अभाव के कारण देखबैत अदालत मुद्दा हृदय में रखने आइछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान नियुक्त केने नेपाली क्रिकेट के मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशानाय के नेपाल आबि गेल छथि। एहि आगू समेत नेपाली टोली के प्रशिक्षण कराउने मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु आई नेपाल आबि गेल छथि। विमानस्थल में पुबुदु के क्यान के क्रिकेट मैनेजर विनोद दास स्वागत केने छलैन। क्यान के अघन 25 गते के बोर्ड के विचार से मुख्य प्रशिक्षक के रूप में पुबुदु के अनुमोदन केला के बाद पुबुदु फिर से नेपाली टोली सम्हार लेल जिम्मेवारी पाउने छथि। मंगल दिन विमानस्थल उतरला के बाद प्रशिक्षक पुबुदु फिर से नेपाली टोली के जिम्मेवारी पाउने में खुशी व्यक्त करने छलैन। प्रशिक्षक पुबुदु एखन नेपाली टोली में खिलाड़ी आ क्यान बीच के समस्या संसार के सब जेहन देश में भ रहल आ नेपाल के समस्या सामान्य भेल कहैत बंद कोठा भीतर रहि कऽ छलफल कैलक तो समाधान होबाक विश्वास व्यक्त केने छलैन। प्रशिक्षक दशानाय के ऐसा आगू सन 2011 से 2015 धरि नेपाली टोली सम्हार्ने छलैन। Like when you talk about the cricket side, there's a lot to improve, and one positive thing is that we have great talent coming up, and the cricket structure in the world also has been bit changed, so Nepal has to adjust to. उनके प्रशिक्षण में नेपाल पहिल बेर सन 2014 में आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट खेलने छल। वही हिसाब से दशानाय के नेपाल के एक सफल क्रिकेट प्रशिक्षक के रूप में लेल जाइत अछि। पूर्व मुख्य प्रशिक्षक डेव वाल्टमोर ओमन भ्रमण के क्रम में ओमरे से राजीनामा देला के बाद नेपाली टीम मुख्य प्रशिक्षक विहीन रहल छल। तकरा बाद क्यान खुला प्रतिस्पर्धा से पुबुदु के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त केलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। रौतहट में बरियाती सवार स्कॉर्पियो दुर्घटना भेला से 5 गोटे के मृत्यु। जनमत पार्टी द्वारा किसान आंदोलन जारी, विभिन्न जिला में प्रदर्शन आ विरोध रैली। पुलिस के गाड़ी से 1 गोटे के मृत्यु भेला के बाद सर्लाही में तनाव, ईश्वरपुर के बैलबास में निषेधाज्ञा जारी। नाम आ राजधानी पर अध्ययन कर प्रदेश 2 प्रदेश सभा से विशेष समिति गठन, 15 दिन के समय सीमा तोकल गेल। आ प्रदेश 2 सरकार पर सांसद सभक आक्रोश, मॉल खाद नहीं भेटला से किसान समस्या में पड़ितो, केंद्र सरकार के दबाव नहीं देने आरोप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।